गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे स्पैनिंग ट्री। स्पैनिंग ट्री क्या होता है कि सपोज कोई एक ग्राफ है जी। स्पैनिंग ट्री ऑफ ग्राफ इज अ सबसेट। तो जो स्पैनिंग ट्री बनेगा वो ग्राफ का ही सबसेट रहेगा ऑफ ग्राफ विच हैज़ ऑल वर्टाइसेस कवर्ड विद इन विथ मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ एजेस। कहने का मतलब ये है, जैसे ये ग्राफ हमने बनाया है जी ए बी सी, इसमें 3 वर्टेक्स हैं। इसका स्पैनिंग ट्री बनाया जैसे ए बी सी। ट्री में सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि साइकिल नहीं होता उसमें। ठीक है, अगर कोई ग्राफ में साइकिल बना मतलब वो ट्री नहीं है। जैसे ये हमने इस एज को डिलीट कर दिया तो ये आपका ट्री बन गया। ठीक है, इसमें साइकिल नहीं है। अगर इस एज को डिलीट करेगा तो इस टाइप का साइकिल बन, इस टाइप का आपका ट्री बनेगा। ठीक है, ये डिफरेंट टाइप का आपका स्पैनिंग ट्री है इस ग्राफ का। तो इसमें पहला कंडीशन क्या है कि विच हैज़ ऑल वर्टाइसेस। इस ग्राफ में कितने वर्टेक्स हैं? ए बी सी 3। और इस स्पैनिंग ट्री में कितने वर्टेक्स हैं? ए बी सी। तो वर्टेक्स जितने भी रहेंगे ग्राफ में उतना ही वर्टेक्स ट्री में भी रहेगा। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन ये है कि जो ग्राफ में जितना एज है उतना ही एज स्पैनिंग ट्री में रहे, जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए इसमें एज है ए बी सी और ए सी। तो इसमें कितना एज है? ए बी सी। ए सी वाला एज नहीं है इसमें। कौन कौन सा है? ए सी है, बी सी है, ए बी नहीं है। ठीक है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, मान लीजिए कोई ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ जो है आपका सेट ऑफ वर्टाइसेस और सेट ऑफ एजेस का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो जो इस ये ग्राफ का डेफिनेशन हो गया। तो जो स्पैनिंग ट्री होगा, मान लीजिए इसको हम लोग जी डैश से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपका जो वर्टेक्स होगा, ठीक है, सेट ऑफ जो भी वर्टेक्स होगा, मान लीजिए इसमें वी है, ठीक है, वी डैश, और इसमें आपका ई डैश। तो इस दोनों से हम लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे कि नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन ग्राफ जी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वर्टाइसेस इन ग्राफ जी डैश। ठीक है, मतलब इसको मैं ऐसा ले देता हूँ, जी ले देता हूँ। तो जो ग्राफ जी में वर्टेक्स है वो इक्वल होगा किसके? ग्राफ जी डैश में जो वर्टेक्स होगा उसके। लेकिन ग्राफ जी में जो एज होगा और जो ग्राफ जी डैश में एज होगा वो जरूरी नहीं कि वो इक्वल हो। ठीक है, ये कंडीशन। दूसरा क्या हो रहा है? हेंस स्पैनिंग ट्री डज नॉट हैव साइकिल। इसमें साइकिल नहीं होगा। इट कैन नॉट बी डिसकनेक्टेड, और इट डिसकनेक्टेड भी नहीं होगा, जैसे कि ये आपका कनेक्टेड है। ठीक है, अब इसी में हम लोग वेटेड स्पैनिंग ट्री कैसे करेंगे? वेटेड वेट ऑफ स्पैनिंग ट्री को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं डब्ल्यू टी। इज द सम ऑफ वेट्स ऑफ ऑल एज। जैसे इसका स्पैनिंग ट्री बना ये, इसमें हम लोग वेट प्रोवाइड करेंगे तो ये आपका वेटेड स्पैनिंग ट्री हो जाएगा। जैसे मान लीजिए इस ग्राफ का एक और स्पैनिंग ट्री बन गया, इस एज को हम लोग डिलीट किया, तो ए बी ए सी। इसमें वेट मान लीजिए 1 है, इसमें वेट है मान लीजिए 2। तो इस स्पैनिंग ट्री का वेट कितना हो जाएगा? जितने भी एज रहेंगे उनका वेट को जोड़ेंगे। 1 + 2 कितना हो जाएगा? 3। इसका वेट कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, अब एक ग्राफ का एक ही स्पैनिंग ट्री बने जरूरी नहीं है। जैसे इस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री कौन सा है? ये एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, 3 स्पैनिंग ट्री बन गए। तो इसमें से मिनिमम कौन सा है? ठीक है, तो हम लोग कैसे कैसे उसको फाइंड करेंगे? जैसे मान लीजिए मिनिमम स्पैनिंग ट्री, MST बोलते हैं, ये स्पैनिंग ट्री विथ द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेट। अब मान लीजिए कोई ग्राफ लेते हैं, वेटेड ग्राफ, जिसमें 4 वर्टेक्स है ए बी सी डी। कितने एज हैं? ए बी ए सी सी डी बी डी बी सी और ए डी। 6 एज हैं। 6 एज को हमने वेट प्रोवाइड कर दिया। जैसे 1 2 3 1 5, इसको 6, इसको 4, सबका हमने वेट प्रोवाइड कर दिया। अब इसमें हम लोग को स्पैनिंग ट्री बनाना है, तो इसमें तो साइकिल है, तो हमको साइकिल हटाना पड़ेगा। तो मान लीजिए इस ग्राफ का स्पैनिंग ट्री बना ऐसा। ठीक है, वो एक स्पैनिंग ट्री ऐसा बन गया। 4 वर्टेक्स हैं इसमें, ए बी सी और डी। ठीक है, 4 वर्टेक्स इसमें भी है, 4 वर्टेक्स इसमें भी है। वर्टेक्स, नंबर ऑफ वर्टेक्स इक्वल है, बट इसमें एज कितना अच्छा है? इसमें कितना है आपका? 3। अगर हम लोग बाकी एज को जोड़े, जैसे इस एज को मैं जोड़ूंगा तो ये साइकिल बन जाएगा, इसलिए ये पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका स्पैनिंग ट्री बन गया। अब इसमें मिनिमम कैसे है हम लोग फाइंड करेंगे? तो जैसे मान लीजिए ये वेट है, एक 1 को ले लिया, 2 को ले लिया, 3 को ले लिया। ठीक है, तो कितना का टोटल? 6। अगर मैं
इसका दूसरा भी स्पैनिंग ट्री बनेगा। मान लीजिए मैं ऐसा लेता हूँ, मतलब इस एज को डिलीट कर दिया और इन दोनों एज को। अब इसका वेट कितना है 2 है, इसका वेट कितना है 5 है, इसका वेट कितना है 1 है। अब जोड़िए कितना हो रहा है 1 + 5 + 2 कितना हो गया 8 हो गया। तो मिनिमम कौन सा है 6 वाला क्या है आपका मिनिमम है, ये आपका 8 उससे ज़्यादा हो जा रहा है। तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री इसका क्या है ये वाला ट्री है, ठीक है। अब इसका क्या बेनिफिट है, तो मिनिमम स्पैनिंग ट्री यूज इन डिजाइन ऑफ नेटवर्क। जो नेटवर्क हम लोग क्रिएट करते हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए बहुत सारे सिस्टम हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो कैसे एक दूसरे से वो डेटा पास करेंगे, तो वो नेटवर्क को डिजाइन करने में आपका ये हेल्प होता है। कौन सा स्पैनिंग ट्री, ठीक है। लिस्ट कॉस्ट पाथ, मतलब एक पाथ एक नोड से दूसरे नोड में जाने में जो हमको कम कास्ट लगे, लिस्ट कॉस्ट, वो वाला पाथ हम लोग फाइंड करते हैं। दूसरा क्या है एमएसटी फाइंडिंग एयरलाइन रूट्स। जैसे एक नेशनल एयरलाइंस या फिर इंटरनेशनल एयरलाइंस, तो क्या होता है एक जगह से दूसरी जगह प्लेन जो आपके चलते हैं, तो हमको मिनिमम रूट फाइंड करना रहता है, ठीक है। तो जैसे ये आपका अलग अलग, तो यहाँ से हमको यहाँ जाना है, तो कौन सा रूट, ये भी एक रूट है इस टाइप से, ठीक है ऐसा। तो अगर हमको यहाँ से यहाँ जाना है तो एक ये रूट है, यहाँ से जा सकते हैं, या ये यहाँ से भी जा सकते हैं। तो ये कौन सा आपका पाथ, कौन सा रूट आपको मिनिमम लगेगा, उसको फाइंड करने में आपका यूज होता है मिनिमम स्पैनिंग ट्री, ठीक है। जैसे ये वर्टेक्स है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सिटी बोलेंगे, एक सिटी से दूसरे सिटी जाना है, और जो एजेस का क्या है रूट है, इस रूट से गए या इस रूट से गए या इस रूट से गए, ये आपका इसमें आपका यूज होता है स्पैनिंग ट्री। अब ये तो मैंने अपने हिसाब से यहाँ पर मिनिमम स्पैनिंग ट्री बना दिया, लेकिन इसका जो मेन 2 एल्गोरिदम होता है स्पैनिंग ट्री, वो है आपका पहला जो है प्रिम्स एल्गोरिदम। प्रिम्स एल्गोरिदम यूज होता है आपका स्पैनिंग ट्री फाइंड करने में, किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री बनाने में 2 एल्गोरिदम यूज होता है। एक है आपका प्रिम्स एल्गोरिदम और दूसरा है आपका क्रुस्कल एल्गोरिदम। क्रुस्कल एल्गोरिदम 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एल्गोरिदम है किसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री फाइंड करने का या बनाने का। किसी भी ग्राफ का स्पैनिंग ट्री आपको क्रिएट करना है तो ये दोनों एल्गोरिदम यूज होता है, प्रिम्स और क्रुस्कल एल्गोरिदम। ये दोनों एल्गोरिदम हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।